ग्रीटिंग्स ऑफ द डे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम अपनी इंग्लिश क्लास को लेकर आ गए हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। कल भी हमने एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े थे, बट कल हमने पढ़े थे सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कल हमने सिंपल प्रेजेंट के पढ़े थे एक्टिव पैसिव, और आज हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट के। हर एक दिन हर एक क्लास में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट, फिर सिंपल पास्ट, फिर सीरीज वाइज सिंपल फ्यूचर एंड देन ऐसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, फिर परफेक्ट के सभी पैसिव्स मैं यहीं पे इन्हीं क्लासेस में कराने वाला हूं। और क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी, सिर्फ 8 से 10-12 मिनट की क्लास रखेंगे सो दैट कम टाइम में आप ज्यादा सीख पाओ, कम टाइम में ज्यादा सीख पाओ। तो आज हम क्या सीखेंगे? एक्टिव पैसिव सिंपल पास्ट के। तो सिंपल पास्ट में हम सबसे पहले क्या बात करते हैं? अच्छा, अब एक्टिव और पैसिव का इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है कि एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, पैसिव कौन से होते हैं, तो फर्स्ट एक्टिव पैसिव वाली क्लास में आप देखो कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं और कौन से पैसिव सेंटेंस होते हैं। जब वो वाली क्लास आप देख लो तब आप इस वाली क्लास पे प्रोसीड करना, सो दैट आपकी जो है एक बेस बनता चला जाए और उससे आप अपने आगे क्लासेस को समझने में आपको इजीली आप उसको समझ पाओ। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंसेस में। तो एक्टिव वॉइस का सिंपल पास्ट का रूल क्या रहेगा? सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस का रूल रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी सेकंड फॉर्म और फिर हमारी ऑब्जेक्ट, फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस का रूल क्या रहेगा? ए मींस एक्टिव और पी मींस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का रूल क्या रहेगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, इसको कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट है सबसे पहले उठ के आ जाएगा और जो सब्जेक्ट यहाँ पे होता है वो सबसे लास्ट में चला जाता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? वॉज और वर, अकॉर्डिंग टू जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पे आएगा वो उसके अकॉर्डिंग हम वॉज या वर यूज करेंगे। और कल मैंने आपको क्या पहचान बताई थी कि पैसिव वॉइस में आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। और एक्टिव पैसिव सीख लो, अभी भी सीख लो भाइयों एक्टिव पैसिव सीखने के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बिना एक्टिव पैसिव के कोई एग्जाम कंप्लीट नहीं है। एक्टिव पैसिव पूछे ही जाएंगे। अगर मेंस है तो 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्री है तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाने एक्टिव पैसिव वॉइस से। और जिसको एक्टिव पैसिव वॉइस तभी आएंगे जिसने टेंसेस की क्लास लिया, क्योंकि टेंसेस मैंने एक एक करके बिल्कुल बहुत अच्छे से बारीकी से उनको एक एक को समझा रखा है, तो वहां पे आप टेंसेस की क्लासेस भी कवर कर लो। नेक्स्ट आ गया वॉज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और ये सब्जेक्ट लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। मैंने देखो सब्जेक्ट ही लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट लास्ट में यहाँ आ जाएगा और ये ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। तो फटाफट से एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आई रोट अ लेटर। आई रोट अ लेटर मींस मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा। अब जब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की बात करते हैं तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, एक्टिव वॉइस में हम फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट ने क्या काम किया, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम फोकस करते हैं कि काम क्या हुआ। Did you get this point? तो the first thing, I wrote a letter. इसका पैसिव क्या बनाया? A letter. A letter एक ऑब्जेक्ट है तो इसको सबसे पहले उठा के लेके आए हम a letter. A letter के बाद was लगाएं या वर लगाएं? भाई letter सिंगुलर वर्ड हुआ ना, सिंगुलर नाउन है। A letter was written, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, a letter was written by। आई किस में चेंज होता है? मी में चेंज होता है। अब जिस बच्चे को लगेगा सर आई मी में चेंज होता है, ये तो बताया नहीं। लास्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में देखो, जो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास दी है एक्टिव पैसिव वॉइस की, जो क्लास नंबर 1 है, उसमें मैंने बताया आई मी में चेंज होता है, वी अस में, यू में, दे देम में, ही हिम में, और शी हर में, और इट में ही रहता है। और नाम है तो कोई वो नाम ही रहता है। तो अ लेटर यहाँ पे आ गया और आई किस में चेंज हो गया? मी में। अ लेटर वाज रिटन बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट है वी वॉन फर्स्ट प्राइज। व्हाट इट मींस? हमने पहला प्राइज जीता, हमने फर्स्ट प्राइज जीता। तो फर्स्ट प्राइज हमारा ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले चला जाएगा। फर्स्ट प्राइज वॉज वॉन, वॉन के सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? वॉन ही होते हैं। विन वॉन वॉन, तो वॉन बाय अस। फर्स्ट प्राइज वाज वॉन बाय अस। वी किस में चेंज हो गया? अस में। देखो वी आया लास्ट में, अस में चेंज हो गया, फर्स्ट प्राइज आगे गया। इसी तरीके से इसमें भी दिखाया गया ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू इन्फॉर्म्ड देम अबाउट मीटिंग। तुमने उन्हें मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया। तो देम किस में चेंज होगा? दे में। देम किस में चेंज होगा? दे में। देम ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आया दे, और दे के साथ क्या लगता है? वॉज या वर? वर लगता है। तो दे वर इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड ही रहती है। बाय यू, तुम्हारे द्वारा उनको इन्फॉर्म किया गया अबाउट मीटिंग। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था? पहला प्राइज जीता गया हमारे द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस, दे डिड नॉट ऑर्डर पिज्जा। नेगेटिव का भी मैंने ले लिया, उठा लिया। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं सिंपल पास्ट में? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होता है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट के एक्टिव का। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, दे डिड नॉट ऑर्डर पिज्जा। तो पिज्जा सबसे पहले आएगा। पिज्जा वाज नॉट, अब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, पिज्जा वाज नॉट ऑर्डर्ड बाय देम। देखो डिड से आप पहचानो कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इन्फॉर्म्ड सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वॉन, रॉट, पास्ट जो वर्ब फॉर्म्स लिखी होती है उनसे आपको पहचानना होता है कि कौन सा सेंटेंस ये है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उनको पैसिव
पैसिव में चेंज करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, ही डिड नॉट रीड द लेटर्स। व्हाट इट मीन्स, ही डिड नॉट रीड द लेटर्स। तो द लेटर्स सबसे पहले आ गया, द लेटर्स। अब देखो द लेटर्स के बाद वॉज लगाएं या वर लगाएं, भाई वर लगाना पड़ेगा। आ लेटर था, सिंगुलर नाउन था तो वॉज वर्ब लगाई, द लेटर्स है तो क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब वर लगाएंगे। द लेटर्स वर नॉट, अब नॉट है तो नॉट, नॉट रेड, रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड लिखा रीड जाता है पर उसको पढ़ा रेड जाता है। क्या पढ़ा जाता है, रेड। जैसे हम RED रेड कलर को पढ़ते हैं ना, जैसे कलर है रेड, ऐसे उसको पढ़ा जाता है रेड। द लेटर्स वर नॉट रेड बाय, ही का किस में चेंज हो गया, हिम। द लेटर्स वर नॉट रेड बाय हिम, पत्र उसके द्वारा नहीं पढ़े गए। नेक्स्ट आ गया, शी डिड नॉट वॉच ABCD मूवी, शी डिड नॉट वॉच ABCD मूवी। तो ABCD मूवी सबसे पहले आ गया उठ के, ABCD मूवी वॉज नॉट, नॉट है तो नॉट, वॉज्ड, वॉच की क्या है थर्ड फॉर्म, वॉज्ड, वॉज्ड बाय हर, शी किस में चेंज हो गया, हर के अंदर चेंज हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस आ गया, जॉन डिड नॉट बाय शर्ट्स, जॉन डिड नॉट बाय शर्ट्स। तो शर्ट्स एक प्लूरल नाउन है, शर्ट्स आगे आया, शर्ट्स वर नॉट, नॉट है तो नॉट, शर्ट्स वर नॉट बॉट, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉट, BOUGHT बॉट, इसे बॉट पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे बाउट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ ना तो कुछ बच्चे पढ़ते हैं बाउट, बाउट नहीं भाई, बॉट। तो शर्ट्स वर नॉट बोट बाय जॉन। देखो नाम है तो नाम यूं का यूं नाम ही रहेगा, नाम को किसी चीज के अंदर चेंज नहीं करना, तो जॉन है तो जॉन ही रहा। लास्ट सेंटेंस है क्लास का, अलीना चेक्ड ऑल नोटबुक्स। व्हाट इट मीन्स, अलीना ने सारी नोटबुक्स चेक कर दी। इसका पैसिव क्या बनेगा, ऑल नोटबुक्स, ऑल नोटबुक्स आया। अब ऑल नोटबुक्स है तो वॉज लगाएं या वर लगाएं, भाई प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल, तो ऑल नोटबुक्स वर चेक्ड, सारी नोटबुक्स चेक कर दी गई थी, किसके द्वारा, बाय अलीना। देखो नाम है तो नाम ही रहा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, वॉज वर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कोई भी पैसिव स्ट्रक्चर क्यों ना, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और अगर सिंपल पास्ट का है तो वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, आई होप कि आपको इस बिल्कुल दोनों के दोनों क्लियर हो गए होंगे। इसको क्लास को देखना, उसके बाद इसके नोट्स बनाना और फिर उसके बाद इसको रिवाइज करना, देन आप इसमें एक भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और आपका क्वेश्चन कभी भी किसी भी तरीके से पूछे हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका एग्जाम के अंदर। सो आई होप कि सारी की सारी चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले इंट्रोडक्टरी क्लास देखनी है, फिर ये वाली क्लास देखनी है। तो आज की क्लास को इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।